भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी नौकरी नहीं लग पा रही है? ठीक, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा आप लोग परेशान हो और उसकी जो नौकरी है ना वो नहीं लग पा रही है। आप लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, परेशानी में है कि आखिरकार उस व्यक्ति की जो नौकरी है वो क्यों नहीं लग पा रही है। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपने बहुत हाथ पांव मार लिए, हर एक चीज़ कर लिया, लेकिन फिर भी नौकरी नहीं लग पा रही है। तो आज का ये उपाय मात्र और मात्र आपके लिए ही है। तो बस आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। और अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, मनोकामना है ना, वो पूरी होगी ही होगी। और आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी मतलब नौकरी नहीं लग पा रही है, अवश्य रूप से उसका जो नौकरी है वो लगेगी ही लगेगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको मैं बताने वाला हूँ। उपाय बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो बस एक एक उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। और अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से वो आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है ना उसका मतलब जो नौकरी है वो लगेगी ही लगेगी। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें क्या होता है, लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की क्या है, कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है इसका नौकरी नहीं लग पा रही है, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि इसकी जो नौकरी है वो लग जाए, लेकिन अभी भी इसकी जो नौकरी है वो नहीं लग पा रही है। हमने क्या कुछ नहीं किया, उसने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, हर एक चीज़ किया है, लेकिन फिर भी जो नौकरी है ना वो नहीं लग पा रही। कृपया करके कोई उपाय बता दें। हर एक चीज़ सही चल रहा होता है, हर एक चीज़ ठीक चल रहा होता है, अंत में आके कभी 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से, कभी कुछ से वो रह ही जाता है और समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या करें ताकि उसका जो नौकरी है वो लग जाए। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी नौकरी नहीं लग पा रही ना, अवश्य रूप से उसकी जो नौकरी है वो लगेगी ही लगेगी। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 के महीने के बाद वही लोग वापस आए। अब जब वही लोग वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ना ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा सारी मनोकामना पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था जिसका नौकरी नहीं लग पा रही थी ना उसकी नौकरी लग गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में कि आपको करना क्या है। ठीक है ना? तो बस उपाय ध्यान से सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपको करना है। और अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से आपकी भी नौकरी पक्का जो है वो लगेगी ही लगेगी। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो 9 समी पत्र का उपाय है। क्या करना है आपको,
9 समी पत्र लेना है। ठीक, 9 समी पत्र ले लिया। अब 9 समी पत्र, पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि जो समी पत्र है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए। ठीक, तो समी पत्र लिया, समी पत्र कहीं से भी कटा फटा खंडित नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपने ध्यान रख लिया। ठीक, ध्यान रखने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ध्यान दिया, ध्यान देने के बाद आपको क्या करना है, केवल और केवल एक काम करना है, ये लेके पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, आपके दिमाग में मतलब आपके हाथ में जो कितने समी पत्र हैं, 9, तो आपको क्या है, अर्पित करना है। कैसे अर्पित करेंगे, देखिए आपको सबसे पहले तो आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का इधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके 5 समी पत्र बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे। कितने, 5 समी पत्र बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित किए। ठीक, 5 समी पत्र एक एक करके और 5 बार नाम भी लीजिएगा, मतलब एक एक करके। सबसे पहले आप अर्पित करेंगे तो बोलेंगे जय श्रम्भेश्वर महादेव, उसके बाद जब बोलेंगे फिर बोलेंगे जय श्रम्भेश्वर महादेव। ऐसे कर करके आपको क्या करना है, आपको अर्पित करना है। ठीक, कर दिया। अब करने के बाद आपके पास अभी भी 4 बचे हैं। अब आपको एक समी पत्र माता शोक सुंदरी की जगह पे अर्पित करना है। अब माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच। तो क्या करना है, आपको एक जो है वो वहाँ अर्पित कर देना है। ठीक, अब आपके पास 3 बचे हैं। अब आपको एक भगवान गणेश की जगह पे अर्पित करना है। भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है, जलाधारी के बाएं साइड। जैसे जलाधारी के बीचों बीच किसकी जगह भी मैंने बताई आपको, माता शोक सुंदरी की बताई, वैसे ही जलाधारी के बाएं साइड में, लेफ्ट साइड में किसकी जगह होती है, वो होती है भगवान गणेश की। 7, अभी भी 2 बचे हैं। अब आपको एक जो है वो जलाधारी में अर्पित करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जलाधारी में स्वयं माता पार्वती का वास होता है, और अगर माता पार्वती आपसे प्रसन्न हो गई तो फिर तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपका जो भी इच्छा मनोकामना है वो मतलब पूरा हो जाता है। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद एक बच्चा है ना, उसके बाद आपको क्या करना है, केवल और केवल एक काम, आपको लास्ट जो है वो नंदी के आगे वाला जो पैर है ना उसके ऊपर अर्पित कर देना है। नंदी का आगे वाला जो पैर होता है उसमें उठा हुआ होता है, तो उसी में कर देना है नंदीश्वर महादेव का नाम लेके। ठीक, क्या, नंदीश्वर महादेव का नाम लेके। तो जैसे ही आप नंदीश्वर महादेव का नाम लेके करेंगे, 1 से 1.5 महीना रुक जाइएगा, सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना जो है वो पूरी होनी ही होनी है, और अवश्य रूप से जो भी इच्छा है वो नौकरी की मिलनी ही मिलनी है।